नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है प्रात्यक्षिक भ्रम, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, परसेप्चुअल इल्यूजन। तो ये प्रात्यक्षिक भ्रम क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। और ये आपके BA फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रात्यक्षिक भ्रम क्या होता है। तो देखिए, प्रात्यक्षिक भ्रम यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी इंद्रियां जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श आदि वास्तविकता की गलत व्याख्या करती हैं। ठीक है, मतलब प्रात्यक्षिक भ्रम एक स्थिति है जिसमें हमारी जो इंद्रियां हैं, जिससे हम कोई सूचना या ज्ञान हमारे मस्तिष्क में जाता है, उसमें से खासकर दृष्टि, श्रवण, स्पर्श ये सब क्या करते हैं, वास्तविकता की गलत व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रात्यक्षिक भ्रम। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस वस्तु या स्थिति को हम देख या अनुभव कर रहे होते हैं वह वास्तव में वैसी नहीं होती जैसे हमें प्रतीत होती है। यह भ्रम हमारे मस्तिष्क द्वारा इंद्रिय संवेदनाओं को गलत तरीके से समझने के कारण उत्पन्न होता है। कहने की ये तात्पर्य है कि प्रात्यक्षिक भ्रम एक ऐसा स्थिति होता है जिसमें जो हमारी इंद्रियां होती हैं वह क्या है, वास्तविकता की गलत ढंग से व्याख्या करते हैं। और इसका मतलब यह होता है कि जिस भी वस्तु या स्थिति को हम देख रहे होते हैं या अनुभव कर रहे होते हैं वो वास्तव में वैसा नहीं होती जैसा हमें महसूस होता है। यह भ्रम किसके कारण होता है, मस्तिष्क द्वारा इंद्रिय संवेदनाओं को गलत तरीके से समझने के कारण होता है। आगे जब एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किस तरीके से होता है। और क्या है, प्रात्यक्षिक भ्रम हमारे मस्तिष्क और इंद्रियों की काम करने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली विसंगतियों का परिणाम होता है। यानी कि देखिए, प्रत्यक्षीकरण हमको कैसे होता है, हमारे पहले तो हम इंद्रियों से जो संवेदना प्राप्त होती है वो मस्तिष्क में जाती हैं और वहाँ से मस्तिष्क से क्या होता है, वो उसका अर्थपूर्ण व्याख्या किया जाता है, जिससे हमें प्रत्यक्षीकरण होता है। तो ये मस्तिष्क और इंद्रियों के बीच काम करने की जो प्रोसेस है उसमें क्या है, गड़बड़ी या विसंगति के कारण हमको क्या है, प्रात्यक्षिक भ्रम होता है। जब हमारी इंद्रियां जैसे आँखें, कान, त्वचा बाहरी दुनिया से जानकारियां प्राप्त करती है तो मस्तिष्क उसे जानकारी को एक अनुभव के रूप में व्याख्यायित करता है। सही बात है, लेकिन कई बार मस्तिष्क द्वारा प्राप्त सूचना वास्तविकता से मेल नहीं खाती, जिससे भ्रम पैदा हो जाता है। यानी कहने की ये तात्पर्य ध्यान से समझिए कि हमारी जो इंद्रियां, विशेषकर जो आँख है, कान है और त्वचा है, ठीक है, ये कहती है बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करती है और मस्तिष्क क्या करता है, उस जानकारी को एक अर्थपूर्ण नॉलेज के रूप में या अर्थपूर्ण ज्ञान के रूप में परिवर्तित करती है और उसका व्याख्या करता है। कई बार क्या होता है, हमारे माइंड में क्या है, अगर किसी वस्तु से संबंधित जो पूर्व अनुभव होते हैं, ठीक है, वो एक अलग रूप में होते हैं और जो सामने स्थिति होती है वो क्या होती है, अलग होती है। तो क्या होता है, माइंड क्या है, माइंड में जो सूचना है और सामने जो स्थिति है वो एक दूसरे से मैच नहीं करती है, जिसके कारण क्या हमें भ्रम हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रात्यक्षिक भ्रम कहते हैं। अब एग्जाम्पल आपको हम समझाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे कई एग्जाम्पल हमने लिया है जिससे आपको एकदम आसानी से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रात्यक्षिक भ्रम क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ लिया है म्यूलर-लायर भ्रम। ठीक है, म्यूलर-लायर इल्यूजन, ये क्या होता है, दो समान लंबाई की जो रेखाएं होती हैं जो एक विशेष प्रकार के तीर के सिरों के साथ बनाई जाती हैं, तो उनमें एक से एक रेखा बड़ी दिखाई देती है जबकि वे वास्तव में समान नहीं होती है। यह मस्तिष्क की दूरी और आकार की व्याख्या के परिणाम होता है। म्यूलर भ्रम यह कहता है कि जब दो समान लंबाई की रेखाएं बनाते हैं, मान लीजिए हम एक रेखा क्या है यहाँ पे बना दिए, ठीक है, और एक रेखा थोड़ा सा हम दूर बना दिए, ठीक, यहाँ पे बना दिए, तो मस्तिष्क का ये प्रोसेस होता है कि दो समान लंबाई की रेखाएं बनाने के बाद जो रेखा जो है पास में होती है, जैसे ये क्या है पास में है तो वो बड़ी दिखाई देती हैं और जो रेखा क्या दूर में होती है वो क्या छोटी दिखाई देती हैं, जबकि वास्तव में वे क्या है, समान होती हैं, लेकिन मस्तिष्क की दूरी और आकार की व्याख्या के कारण ये सब परिणाम होता है। इसी को प्रात्यक्षिक भ्रम कहते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है चंद्रमा भ्रम, जिसको मून इल्यूजन कहते हैं। देखिए, जब चंद्रमा क्षितिज के पास होता है तो वह आसमान में ऊंचा होने की तुलना में बड़ा दिखता है। यानी जब हमारे एकदम ऊपर होता है तो वो क्या आसमान में
ऊंचा होने की तुलना में हमें बड़ा दिखता है, हालांकि इसका आकार क्या है, नहीं बदलता है। यह भ्रम हमारे मस्तिष्क के संदर्भ में वस्तुओं की तुलना करने के तरीके के कारण होता है। चंद्रमा भ्रम क्या होता है, इसमें जब चंद्रमा हमारे मस्तिष्क के ठीक ऊपर होता है तो क्या होता है, वो आसमान में हमको ऊंचा दिखाई देने के बजाय क्या होता है, बड़ा दिखता है। लेकिन हम तो जानते हैं कि चंद्रमा का जो साइज़ होता है वो नहीं बदलता है। यह भ्रम क्यों होता है, हमारे मस्तिष्क में वो वस्तुओं की तुलना करके किस प्रकार से व्याख्या करता है, इसी कारण होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रात्यक्षिक भ्रम कहते हैं। अगला एग्जांपल समझते हैं, जिसको हम कहते हैं फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। ये क्या होता है, तो देखिए ये होता है जो लोग अपने किसी अंग को खो चुके होते हैं, वे कभी कभी उस अंग में दर्द या असुविधा महसूस करते हैं, जबकि वह अंग अब शरीर में नहीं होता। यह मस्तिष्क की पुरानी तंत्र की धारणाएं कारण होती है। कहने के तात्पर्य, इसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक जो है हाथ कट गया, हैंड कट गया है, ठीक है, और वहाँ पे क्या है, एक कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल हैंड लगाया गया है। तो ये क्या होता है, जब आप आर्टिफिशियल अंग जो होता है, हाथ जो होता है, उसको जब टच किया जाता है तो क्या होता है, तो उसको टच करने पे भी क्या है, हमें क्या है महसूस होता है, उसकी अनुभूति महसूस होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि जब हम व्यक्ति के पास हाथ था तो उससे समय जो पुरानी तंत्र की धारणा थी वह मस्तिष्क में है, वही काम कर रही होती है। इसी को हम प्रात्यक्षिक भ्रम कहते हैं। चौथा हमारा भ्रम कौन सा है, रबर हैंड इल्यूजन। रबर हैंड इल्यूजन क्या होता है, देखिए रबर हैंड इल्यूजन होता है कि इस प्रयोग में एक नकली हाथ को व्यक्ति के वास्तविक हाथ के स्थान पर रखा जाता है, और जब नकली हाथ पर छुआ जाता है तो व्यक्ति महसूस करता है कि वह छुआ जा रहा है। मशीन नकली हाथ को वास्तविक मान लेता है। रबर हैंड इल्यूजन में ये होता है कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक हाथ कट गया है और उसके हाथ में क्या है, रबर का कोई हाथ लगा दिए, मतलब वास्तविक न हो, लेकिन जब नकली हाथ पे छुआ जाता है तो उस व्यक्ति को महसूस हो रहा है कि कोई व्यक्ति उसके हाथ को छू रहा है। यही प्रात्यक्षिक भ्रम है। और रबर हैंड इल्यूजन और फैंटम लिम्ब सिंड्रोम क्या होता है, देखिए फैंटम लिम्ब सिंड्रोम यही होता है, इसको भी समझ लीजिए, आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। जो लोग अपने किसी अंग को खो चुके होते हैं, वे कभी कभी उस अंग में दर्द या अन्य संवेदनाएं महसूस करते हैं, जबकि वह अंग शरीर में नहीं होता है। यह मस्तिष्क की पुरानी तंत्र की धारणा का है। कहने की तात्पर्य, देखिए फैंटम लिम्ब सिंड्रोम क्या है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना अंग खो चुका है, एक हाथ उसका कट गया है, लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो हाथ कटा है उसमें उसको क्या है, दर्द या संवेदना महसूस होता है, लेकिन जबकि वास्तव में उसका वो हाथ होता ही नहीं है। लेकिन ये क्यों होता है, क्योंकि मस्तिष्क की जो पुरानी तंत्र की धारणा होती है वो हाथ की पहले से बनी होती है, जिसके कारण ये होता है। ये फैंटम लिम्ब सिंड्रोम होता है। रबर हैंड सिंड्रोम में किसी व्यक्ति का एक हाथ अगर कट जाए तो उसमें नकली हाथ लगा दे, तो नकली हाथ पे जब छुआ जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि उसको छुआ जा रहा है। ये प्रात्यक्षिक भ्रम होता है। पाँचवा है मृगतृष्णा। ये सबसे कॉमन है, गर्मी के दिनों में सड़क पर पानी जैसा दिखना, जबकि वहाँ पानी नहीं होता है। आप गर्मी के दिनों में सड़क पर देखेंगे या रेगिस्तान में देखें तो आपको लगेगा कुछ दूर पे क्या है, पानी है या जल का स्रोत है, लेकिन जबकि वहाँ पे वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये प्रात्यक्षिक भ्रम के कारण होता है। छठवां क्या है, ऑप्टिकल इल्यूजन। इसमें क्या है, सीधी रेखाएं टेढ़ी दिखाई देना है या स्थिर वस्तुएं चलती हुई। इसमें क्या होती है, जो सीधी रेखाएं होती हैं वह व्यक्ति को क्या होता है, मान लीजिए सीधी रेखाएं हैं तो यह व्यक्ति को टेढ़ी प्रतीत होंगी, ठीक है। या तो आपने गौर किया होगा कि जो स्थिर वस्तुएं हैं वो आपको चलती हुई प्रतीत होंगी। जैसे कि आप ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं तो जब जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा की जो पेड़ है और स्थान है वो क्या है, आपके विपरीत दिशा में भागती हुई प्रतीत होती है। लेकिन जो ये होता है कि वो वहाँ पे स्थिर होती है, लेकिन ये किसके कारण होता है, प्रात्यक्षिक भ्रम के कारण होता है। तो ये प्रात्यक्षिक भ्रम की कुछ एग्जाम्पल थे, जिनसे माध्यम से आप प्रात्यक्षिक भ्रम को और भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले सब हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगला सब हेडिंग है कि धारणा भ्रांति के प्रकार, यानी कि प्रात्यक्षिक भ्रम के प्रकार क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रात्यक्षिक भ्रम को क्या कहते हैं, धारणा भ्रांति भी कहते हैं। तो यदि पेपर में धारणा भ्रांति के नाम से आएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहला प्रकार है दृश्य भ्रांति, ठीक है, देखने से संबंधित जो भ्रम होता है। इसमें आकार, रंग, गति या आकृतियों की गलत धारणा शामिल होते हैं। जैसे म्यूरल भ्रांति हमने आपको बताया था ना, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति को साइज में छोटा बड़ा दिखता है, रंग में कन्फ्यूजन हो जाता है, और गति में और आकृति में क्या है, उसको गलत प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। दूसरा श्रवण भ्रांति, यानी सुनने से संबंधित। इसमें ध्वनियों की गलत व्याख्या, जैसे ऐसी आवाज़ें सुना जो मौजूद नहीं होती हैं,
इसी को प्रात्यक्षिक भ्रम कहते हैं। तीसरा है जो है स्पर्श भ्रांति, जो त्वचा से संबंधित है। ये क्या होता है? स्पर्श या दबाव के भ्रामक अनुभव, मतलब वास्तव में कोई व्यक्ति उसको नहीं छू रहा है या नहीं स्पर्श कर रहा है, लेकिन उसको लगता है कोई व्यक्ति हमको छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, इसी को हम स्पर्श भ्रांति कहते हैं। तो ये प्रात्यक्षिक भ्रम के कुछ प्रकार थे। अब प्रात्यक्षिक भ्रम होता क्यों है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें संवेदी प्रक्रिया यानी कि सेंसरी प्रोसेस। देखिए, हमारी इंद्रियां जो जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाती है वह कभी कभी पूरी या सही नहीं होती है। ठीक है, जैसे रोशनी के साथ आँखों की प्रतिक्रिया, ध्वनियों के साथ कान की प्रतिक्रिया आदि। यानी कि पहला कारण क्या है? संवेदी प्रक्रिया। इसका कहने का ये तात्पर्य है कि हमारी इंद्रियां जो जानकारी कभी कभी मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं वो पूरी या सही नहीं होती है। जैसे कभी कभी हम किसी रोशनी को देखकर हमारी आँखें जो प्रतिक्रिया करती है वो सही नहीं होती है, या कोई ध्वनि हम सुनते हैं उसके प्रति एक अचानक प्रतिक्रिया करते हैं, वो सही नहीं होता है। तो इसके कारण प्रात्यक्षिक भ्रम होता है। दूसरा, मस्तिष्क का अनुमान। देखिए, मस्तिष्क ही प्रत्यक्षीकरण को सही साबित करता है, गलत साबित करता है। मस्तिष्क पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसको क्या है, मास्टर कहा गया है। तो देखिए, मस्तिष्क कुछ स्थितियों में जानकारी का अनुमान लगाता है और धारणा बना लेता है जो गलत हो सकती है। तब यह तब होता है जब मस्तिष्क अनुभव के आधार पर अधूरी जानकारी को भरने की कोशिश करता है। कहने का ये तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु से संबंधित जो हमारे मस्तिष्क में पहले से सूचनाएं होती हैं उसे हम क्या है, पूर्व अनुभव करते हैं। और मस्तिष्क जब उससे संबंधित कोई वस्तु देखता है तो उसी पूर्व अनुभव के आधार पर वह उसके बारे में अनुमान लगाता है, धारणा बनाता है। तो ये क्या होता है कि कभी कभी कि मस्तिष्क द्वारा जो अनुभव के आधार पर धारणा बनाया जाता है वो क्या सही नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण हमको प्रात्यक्षिक भ्रम हो जाता है। तो ये प्रात्यक्षिक भ्रम का दूसरा कारण है। तीसरा क्या है? प्रसंग और पृष्ठभूमि। प्रसंग और पृष्ठभूमि क्या होता है कि देखिए, हमारी धारणा उस संदर्भ पर निर्भर करती है जिसमें हमें किसी वस्तु या घटना को देखते हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि और संदर्भ में वस्तुएं अलग अलग ढंग से दिखाई सकती है। देखिए, हमारी धारणा इस बात पर, हमारा प्रत्यक्षीकरण इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो भी हम वस्तु या उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस देख रहे हैं वह किस परिवेश में देख रहे हैं, किस सिचुएशन देख रहे हैं, किसके साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो उसका प्रत्यक्षीकरण भी उस हिसाब से होता है। तो कभी कभी क्या है, जो प्रसंग होता है, जो घटनाएं होते हैं, उसके अलग पृष्ठभूमि में होने पर क्या होता है, हमें प्रात्यक्षिक भ्रम हो जाता है। ठीक, तो ये तीन मुख्य कारण थे प्रात्यक्षिक भ्रम के। अब इसका महत्व यानी कि प्रात्यक्षिक भ्रम का इम्पोर्टेंस क्या होता है ये देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ये है कि जो धारणा भ्रांतियाँ यानी कि प्रात्यक्षिक भ्रम है, इसका अध्ययन करने से यह समझने में मदद मिलती है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है और इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को कैसे संसाधित करता है। सबसे पहला ये महत्व इसका है कि इसका अध्ययन करने से हमको ये पता चलता है कि मस्तिष्क का काम करने का क्या प्रोसेस है, और जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से जानकारी प्राप्त करती है मस्तिष्क को कैसे क्या है प्रोसेस करता है, कैसे प्रोसेस करके उसका अर्थ निकालता है। दूसरा है, यह दिखाता है कि मानव धारणा की सीमाएं क्या क्या है और इसे कैसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। यानी कि दूसरा इसका ये महत्व है कि ये बताता है कि जो मानव के प्रत्यक्षीकरण है या धारणा है उसका भी एक सीमा होता है, वो सीमा क्या है और कैसे मनुष्य को क्या है आसानी से धोखा दिया जा सकता है। कई ठो आप जो है ऐसा पिक्चर देखे होंगे मोबाइल में या टीवी में कि जो पिक्चर के माध्यम से कभी कभी क्या है कुआं बना दिया जाता है, तो या कभी कभी रोड ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, या तो कभी कभी ऐसा पिक्चर बना दिया जाता है जो वास्तव में एकदम रियल लगती हैं, लेकिन वो रियल नहीं होती है। क्या है, हमारा मस्तिष्क द्वारा उस चीज़ों को अच्छे से व्याख्या न कर पाने के कारण होता है। इसी को प्रात्यक्षिक भ्रम कहते हैं। अब एक सारांश के रूप में अगर मैं बात करूं तो प्रात्यक्षिक भ्रम क्या होता है, तो देखिए, प्रात्यक्षिक भ्रम हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे इंद्रिय और मस्तिष्क धारणा वास्तविकता से भिन्न हो सकती है। ये हमेशा नहीं होता है कि क्या है कि जो हमारी इंद्रियां चीज़ देख रही है उससे संबंधित जो मस्तिष्क अपना धारणा या विचार बनाते हैं वो सही हो, वो भिन्न भी हो सकती है। और प्रात्यक्षिक भ्रम यह दर्शाता है कि हमारी इंद्रियां और मस्तिष्क हमेशा वास्तविकता को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। यह विज्ञान, मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में अध्ययन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? प्रात्यक्षिक भ्रम, क्योंकि यह बताता है कि हमारा मस्तिष्क किस तरह से जानकारी को प्रसंस्कृत करता है, यानी कि किस तरह से जानकारी को संशोधित करता है और इसकी सीमाएं क्या है। ठीक है,
तो ये प्रात्यक्षिक भ्रम क्या होता है, प्रात्यक्षिक भ्रम के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ये आपको जो है निश्चित ही मददगार साबित होगा। और साथ ही साथ मैंने आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया। और इसी तरह के नोट्स प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक जो मेरे बायो में है। और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। चलिए आज का क्लास यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।